कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि भारत जैसी इतनी पुरानी और विशाल सभ्यता को दुनिया के नक्शों से ही हटा दिया जाए? सुनने में ये बात ही कितनी अजीब और अविश्वसनीय लगती है ना? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, लेकिन इसका जवाब हाँ या ना जितना आसान नहीं है। असल में मामला कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। सच तो ये है कि भारत को नक्शों से पूरी तरह मिटाया नहीं गया था, बल्कि ये एक सोची समझी और बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया थी, जिसके तहत भारत के महत्व को धीरे धीरे कम किया गया, उसे छोटा दिखाया गया, उसे बिखरा हुआ दिखाया गया। देखिए, इस पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नक्शे सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं दिखाते, वो हमेशा उसे बनाने वाले का नजरिया और उसका मकसद भी दिखाते हैं। मतलब कोई भी नक्शा पूरी तरह से न्यूट्रल या निष्पक्ष नहीं होता। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, यूरोपीय ताकतों के आने से सदियों पहले की दुनिया में। उस दुनिया में भारत की जगह बिल्कुल अलग थी। वो हाशिए पर नहीं, बल्कि दुनिया के बिल्कुल केंद्र में था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सदियों तक दुनिया की कुल दौलत का लगभग 1/4 यानी 25% हिस्सा अकेले भारत से आता था। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक आर्थिक महाशक्ति होने की सीधी निशानी थी। और बात सिर्फ पैसे की नहीं थी। चाहे वो कपड़ा हो, मेटलर्जी हो, जहाज बनाने की तकनीक हो या फिर गणित और दर्शन, भारत हर चीज में दुनिया को रास्ता दिखा रहा था। और ये जो रुतबा था ना, वो उस जमाने के अरबी, पारसी और चीनी नक्शों में साफ साफ झलकता भी था, जहां भारत को एक बहुत बड़े और अहम मुल्क के तौर पर दिखाया जाता था। लेकिन जैसे ही औपनिवेशिक दौर शुरू हुआ, नक्शों का मकसद ही बदल गया। अब वो दुनिया को समझने का जरिया नहीं रहे, बल्कि दुनिया पर कब्जा करने का एक औजार बन गए। वो ज्ञान का नहीं, बल्कि ताकत दिखाने का एक साधन बन गए। तो ये किया कैसे गया? इसके लिए कॉलोनियल मैप मेकर्स ने 3 बड़े कदम उठाए। पहला, जमीन का नाम ही बदल दो। दूसरा, उसे टुकड़ों में बांट दो। और तीसरा, नक्शा बनाने के तरीके को ही अपनी मर्जी के हिसाब से तोड़ मरोड़ दो। जरा ये फर्क देखिए। नक्शों पर भारत की जगह अब ब्रिटिश इंडिया या अलग अलग रियासतें लिखे जाने लगी। इसका असर यह हुआ कि एक महान एकलेश सभ्यता के बजाय भारत अब अंग्रेजों के राज में बटे हुए कुछ प्रशासनिक टुकड़ों जैसा दिखने लगा। और फिर आया सबसे चालाकी भरा कदम, मर्केटर प्रोजेक्शन का इस्तेमाल। ये नक्शा बनाने की एक ऐसी तकनीक है जो यूरोप को उसके असली आकार से कहीं ज्यादा बड़ा और दुनिया के सेंटर में दिखाती है। और वहीं भारत जैसे देश जो भूमध्य रेखा के पास हैं, वो सिकुड़कर छोटे और कम अहम दिखने लगते हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल बदलाव नहीं था, इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर होना था। ये जो बदलाव थे, ये सिर्फ कागज पर खींची गई लकीरें नहीं थी। ये लोगों के दिमाग में दुनिया की एक नई तस्वीर बना रहे थे, और उस तस्वीर में भारत की हैसियत पूरी तरह से बदल रही थी। सोचिए, जब कोई किसी चीज को बार बार छोटा, बिखरा हुआ और हाशिए पर देखता है, तो दिमाग उसे अपने आप ही कम जरूरी मानने लगता है। औपनिवेशिक नक्शों ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने दुनिया की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसमें यूरोप का दबदबा एक स्वाभाविक चीज लगता था और भारत का उसके अधीन होना भी। तो असल में नक्शों से भारत का भूगोल नहीं हटाया गया था। जो चीज हटाई जा रही थी, वो थी भारत की हजारों साल पुरानी याददाश्त, उसकी सभ्यता की अपनी पहचान। नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय नक्शों से गायब कर दिए गए। हजारों साल पुराने व्यापार के रास्ते बुला दिए गए, और इनकी जगह किसने ली? ब्रिटिश फौज की छावनियों ने, रेलवे लाइनों ने और प्रशासनिक इमारतों ने। मानो भारत का इतिहास इनसे ही शुरू हुआ। और इसके पीछे का संदेश बिल्कुल साफ और सीधा था। असली इतिहास तो हमारे आने के बाद शुरू हुआ है। इससे पहले जो कुछ भी था, वो किसी काम का नहीं। और यही सत्ता का असली खेल समझ में आता है। जिसने नक्शे पर कब्जा कर लिया, उसने असल में दुनिया की पूरी कहानी पर ही कब्जा कर लिया। लेकिन क्या इस बदली हुई कहानी को हमेशा के लिए बदला जा सकता है? नहीं। आज इस ऐतिहासिक संतुलन को फिर से ठीक करने की कोशिशें हो रही हैं। आज के इतिहासकार और मानचित्रकार नए सबूतों और बेहतर तकनीक की मदद से उस पुरानी दुनिया की सही तस्वीर हमारे सामने रख रहे हैं। वो हमें दिखा रहे हैं कि भारत कभी हाशिए पर पड़ा कोई उपनिवेश नहीं था, बल्कि वो हमेशा से वैश्विक व्यापार का एक बड़ा केंद्र और ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत रहा है। तो ये बात याद रखने वाली है, ये कहानी भारत के नक्शे से गायब होने की नहीं है। ये कहानी है उसे जानबूझकर छोटा और महत्वहीन बनाए जाने की, एक सोची समझी वैचारिक रणनीति की। और शायद यही इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सबक है
नक्शे सिर्फ हमें रास्ता नहीं दिखाते, वो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी तय करते हैं। और एक बहुत लंबे समय तक भारत की जो तस्वीर हमें दिखाई गई वो अधूरी थी, तोड़ी मरोड़ी हुई थी। इस सच्चाई को जानना और मानना ही उस संतुलन को वापस पाने का पहला कदम है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये वो तरीका है जिससे ताकत भूगोल को भी अपनी मर्जी के हिसाब से दोबारा लिख देती है।